मैथमेटिक्स सीखने की इस सीरीज़ के 7th वीडियो में आज हम दो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में भी हमने दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और जो सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले पर आधारित थे। आज के इस वीडियो में भी हम दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आधारित है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसे कि हम जानते हैं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो ये वो फॉर्मूलेज हैं जो कि आज के इस वीडियो में उपयोग किए जाएंगे। उसके अलावा हमें इस टेबल की भी ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को देखते हैं। इस टेबल की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और ये पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी और उसके बाद में इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया था पिछले वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन सॉल्व करना। ये क्वेश्चन RGPV डिप्लोमा के ईयर 2023 में आया था, ठीक है, मैथमेटिक्स के पेपर में। इसमें कहा गया है कि अगर a प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्री है, अगर a प्लस बी की वैल्यू क्या है 45 डिग्री है, तो आप प्रूव करिए कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 के बराबर होगा। किनका? इनका मल्टीप्लिकेशन 2 के बराबर होगा। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि ये 2 के बराबर है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले जो 1 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा? ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1। फिर 1 इंटू 10b क्या हो जाएगा? 10b हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में हम इस 10a का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, ठीक है। इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 10a का। तो 10a इंटू 1 क्या हो जाएगा? 10a हो जाएगा। और फिर 10a इंटू 10b क्या हो जाएगा? 10a और 10b, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इतना करने के बाद हम यहाँ पे अभी रुक जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये लिखा हुआ इक्वेशन कि a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री है, इसमें हम दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करने पर हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं? 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा? 10a प्लस बी इक्वल टू 10 45 डिग्री। दोनों तरफ हमने क्या किया? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमें फॉर्मूला पता है, हमने ऊपर देखा भी फॉर्मूला कि 10a प्लस बी क्या होता है? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, हमें पता है। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले में हमने देखा था कि 10a प्लस बी ये होता है। उसके बाद में 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। हमें कैसे पता? इस टेबल से, जो कि इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की टेबल है, इसमें हमें पता है कि 10 45 डिग्री की वैल्यू ये 1 होती है, ठीक है। तो ये हमें पता है कि 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। तो हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे 1 लिख दिया। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो हमको पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर से, ठीक है। तो हम करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10a प्लस 10b इक्वल टू, ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है कहाँ चला जाएगा? राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारा टर्म है इसको हम लेके आएंगे कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे माइनस साइन है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस पूरे ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिए, इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या है? 1 है। और देखिए यही चीज़ तो यहाँ पे लिखी हुई है 10a, है ना। जैसे कि हम देख सकते हैं ये 10a है तो यहाँ भी 10a है, फिर 10b है, यहाँ भी 10b है, फिर 10a प्लस 10a इंटू 10b है, 10a इंटू 10b है। मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू क्या है? 1 है। और ये प्लस साइन तो है ही, तो ये प्लस साइन यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि अगर हम 1 + 10a इंटू 1 + 10b करेंगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है। और जो कि 2 हमारा राइट हैंड साइड में भी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हिंस प्रूव्ड, ठीक है। हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आया था और 4 नंबर के हिसाब से काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला का उपयोग करके sin 75 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो हम sin 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, sin 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं sin 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। क्योंकि 45 और 30 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। उसके बाद में हमें फार्मूला पता है, फार्मूला क्या होता है कि sin a + b, ठीक है। इसको हम 45 को a मान सकते हैं और 30 को क्या मान सकते हैं, b मान सकते हैं। तो sin a + b होता है sin a cos b, फिर प्लस cos a और sin b। तो ये हमें पता है कि sin a + b का ये फॉर्मूला होता है, हमने सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले में यही पढ़ा है, ठीक है, कि sin a + b ये होता है। अब हम क्या करते हैं, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो sin a की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 45 है, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई cos b मतलब 30 डिग्री, तो यहाँ पे हमने 30 डिग्री लिख दिया। उसके बाद में cos a मतलब cos 45 डिग्री और sin b मतलब sin 30 डिग्री, ठीक है। अब हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। उसके बाद में cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। हम कंफर्म कर लेते हैं cos 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, cos 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। देखिए cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। हमने पहले समझा था पिछले मतलब इस वीडियो सीरीज़ के तीसरे वीडियो में हमने समझा था कि किस तरीके से ये टेबल बनाई जाती है। अगर आपको वीडियो देखना है और ये टेबल कैसे बनाती है इस बात को समझना है तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके पहले इस वीडियो को भी देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ से हमें पता चल गया क्या कि cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होगी। तो हम यहाँ पे √3/2 लिख लेते हैं। यहाँ पे cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2, ठीक है, प्लस cos 45 क्या होता है 1/√2, मुझे याद है, आप टेबल में देख सकते हैं। उसके बाद जो sin 30 होता है उसकी वैल्यू होती है 0 1/2 मतलब 1/2, ठीक है। तो हम भी ये इस वैल्यू को भी टेबल से देख सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा 1 × √3 तो √3 आ जाएगा, नीचे 2√2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद में प्लस 1/2√2 आ जाएगा। उसके बाद में क्या कर लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे दोनों का, इसका और इसका, तो क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा नीचे, और उसके बाद जो √3 है यहाँ पे आ जाएगा और +1 लिख देंगे हम, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये वही चीज़ है जो यहाँ पे लिखी है, इसीलिए ये 1 टाइम में जाएगा, ठीक है। और 1 × √3 हो जाएगा, उसी तरीके से 1 × 1 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, बस हमें इतना ही करना है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि sin 75 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या है, √3 + 1/2√2। ये हमारा आंसर हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, 2 नंबर के लिए काफ़ी है ये, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस हम ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम अगले 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो कि इस टॉपिक पर बेस्ड थे, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले पर, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका उपयोग करके आप इस नोट्स को सॉल्यूशन के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।